नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर जिसका नाम है परीक्षिता एकेडमी। और आज के हमारे वीडियो में हम बात करने वाले हैं सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी के अंतर्गत इलेक्ट्रॉनिक्स के बारे में। यह इस सीरीज का हमारा लेक्चर 2 है। लेक्चर 1 में जनरल इंट्रोडक्शन हमने देखा है कि किस प्रकार से हम इस टॉपिक को कवर करेंगे और ये क्यों इम्पोर्टेंट है। तो बता दें आपको कि ये वाला जो टॉपिक है कंप्यूटर के अंतर्गत आता है और कंप्यूटर के अंतर्गत आने के साथ साथ ये हमारे एमपीपीएससी प्री यूनिट 9 और असिस्टेंट प्रोफेसर का जो एग्जाम है उसमें सिलेबस में आता है। सो हमें इसे पढ़ना है। तो बिना टाइम वेस्ट करे हम हमारे मुख्य बिंदु पर आते हैं, लेकिन इसके पहले आपसे कहना चाहेंगे कि अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो पसंद आता है तो इसे लाइक शेयर जरूर करें। तो चलिए हम बात करते हैं इलेक्ट्रॉनिक्स के बारे में। इलेक्ट्रॉनिक्स को समझने से पहले हम सबसे पहले इसका सिनेरियो समझते हैं कि एक्चुअल में हम इसे किस प्रकार से पढ़ने वाले हैं और कौन कौन से सब टॉपिक इसके अंतर्गत शामिल होंगे। तो हम आज के हमारे इस टॉपिक में बात करने वाले हैं इंट्रोडक्शंस के बारे में, इलेक्ट्रॉनिक्स के जनरल इंट्रोडक्शंस, देन इसकी हिस्ट्री की किस प्रकार से क्या क्या डिस्कवर होते होते आज हम जो है एक बेहतर डिजिटल युग में प्रवेश कर चुके हों, किस प्रकार से इसने हमें घेर रखा है। देन फिर हम बात करेंगे सेमीकंडक्टर के बारे में। इसी के अंतर्गत जो स्पेशल चीज़ें जो सब्सटेंस होते हैं उनके बारे में हम बात करेंगे। सेमीकंडक्टर का किस प्रकार से इलेक्ट्रॉनिक्स में महत्व है, यूज किया जाता है, क्या होता है। डायोड की बात करेंगे, एनर्जी बैंड क्या होते हैं, सुपर कंडक्टर्स, सुपर कंडक्टिविटी और इलेक्ट्रॉनिक्स इन इंडिया एंड टेलीविजन के बारे में हम बात करेंगे। इसके अलावा आपको कुछ इसकी डिस्कवरी भी यहाँ पर टेलीविजन लिखा हुआ है, टीवी, और इसके अलावा हमें कुछ डिस्कवरी भी याद रखना है इसके अंतर्गत, इलेक्ट्रॉनिक्स के अंतर्गत जो एग्जाम में पूछी जा सकती है। तो चलिए फ्रेंड्स, हमारे वीडियो में आगे बढ़ते हैं और हमारे फर्स्ट सब टॉपिक को हम कवर करते हैं जो कि है इलेक्ट्रॉनिक्स के बारे में। इलेक्ट्रॉनिक वर्ड जो है हम इससे फेमिलियर है और जनरली हमने इसको सुन रखा है। आए दिन हमारे आसपास इतने ही ऑपरेटर्स उपकरण मौजूद है जो कि इलेक्ट्रॉनिक होते हैं और हम कहते हैं ये इलेक्ट्रॉनिक है, ये इलेक्ट्रॉनिक है। बट आज हम इसको समझने की कोशिश करेंगे कि इसको हम एक बेसिकली टेक्निक के टर्म्स में किस प्रकार से डिफाइन कर सकते हैं। तो जो इलेक्ट्रॉन्स के प्रभावित होने से बनते हैं उपकरण कुछ इस प्रकार से, बिल्कुल ये उसी का ही सब पार्ट है। आइए हम सबसे पहले यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक्स की डेफिनेशंस को समझने की कोशिश करते हैं। तो अगर हम इलेक्ट्रॉनिक्स की बात करें तो यह जो है टेक्नोलॉजी की वह शाखा है जिसमें उपकरण जो होते हैं, जो ऑपरेटर्स होते हैं, वो कम विभव और कम धारा पर आधारित होते हैं, इलेक्ट्रॉनिकी कहलाते हैं। इलेक्ट्रॉनिक युक्तियों में मुख्य रूप से क्या होता है, इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह होता है। इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, अभी हम पढ़ेंगे कि ऋणावेशित युक्त जो कण होते हैं जो कि किसकी ओर प्रभावित होते हैं, धनात्मक एनोड की ओर प्रभावित होते हैं। ठीक है, हालांकि और इलेक्ट्रॉनों की जो खोज इलेक्ट्रॉन की वो जे थॉमसन ने की थी। हम इसको सिस्टमेटिकली समझेंगे। तो मुख्य रूप से इलेक्ट्रॉनिक को हम कैसे परिभाषित करेंगे कि ऐसे ऑपरेटर्स जो कि कम विभव और कम धारा पर आधारित होते हैं इलेक्ट्रॉनिक्स कहलाते हैं, जो कि इलेक्ट्रॉनों के प्रभाव से कंट्रोल होते हैं। इस प्रकार के उपकरणों को इलेक्ट्रॉनिक्स तथा शाखाओं को इलेक्ट्रॉनिकी कहा जाता है और विद्युत धारा ही इलेक्ट्रॉनिक्स तथा वैद्युतिकी का मुख्य आधार होता है। मतलब जो इलेक्ट्रॉन भी प्रभावित होते हैं तो ये भी किस सोर्स से और किसके कारण उत्पन्न होते हैं, तो इलेक्ट्रिसिटी यानी कि विद्युत धारा से ये जो है संबंध रखते हैं, विद्युत धारा से प्रभावित होते हैं। हालांकि विद्युत धारा के बेस पर भी एक अलग ब्रांच होती है जिसको हम वैद्युतिकी बोलते हैं। इसके अंतर्गत मुख्य रूप से जो इलेक्ट्रिसिटी होती है उसका जो उपयोग होता है वो होता है प्रकाश ऊर्जा या एनर्जी को प्रोड्यूस करने के रूप में इसके अंतर्गत उपयोग होता है, जो कि जैसे कि प्रकाश जो लाइट मोटर होती है वो होती है। इसका एरिया काफ़ी ब्राइट है, फिजिक्स में पढ़ते हैं। बट हम हमारे कंप्यूटर के रिस्पेक्ट में अगर सरल शब्दों में बात करें तो इलेक्ट्रॉनिक्स में क्या होता अब इलेक्ट्रॉनिक्स में अब क्या होता है, मेन चीज़ वो है। तो इलेक्ट्रॉनिक्स में जो है विद्युत धारा का प्रभाव मुख्यतः सूचनाओं के संचरण में होता है। ठीक है, तो अब हम ये जो है वैद्युतिकी शाखा हो गई। अब हम इलेक्ट्रॉनिक्स की अगर बात करें तो यहाँ पर मुख्यतः क्या होता है, इलेक्ट्रॉनों के माध्यम से क्या होता है, सूचनाओं का जो है संचरण होता है, आदान प्रदान होता है, इंफॉर्मेशन का जो है कम्युनिकेट होती है।
तो इलेक्ट्रॉनिक्स में विद्युत धारा का प्रयोग मुख्यतः सूचनाओं के संचरण में होता है, यानी कि जब इलेक्ट्रिसिटी प्रवाहित करने से सूचनाएं पास होती है इलेक्ट्रॉनों के माध्यम से, तो उसको हम इलेक्ट्रॉनिक्स कहते हैं। और ऐसे उपकरण जो होते हैं इलेक्ट्रॉनिक उपकरण कहलाते हैं। जैसे कि हमारे पास कहीं हमारे आसपास ऐसे अपरेटस या जो है मौजूद है, आप खुद जानते हैं कि हम किसका उपयोग जो है सूचनाओं के आदान प्रदान में करते हैं। टीवी, रेडियो, मोबाइल, बहुत सारा जो है इलेक्ट्रॉनिक अपरेटस होता है। तो चलिए, इलेक्ट्रॉनिक की बेसिक सी बातें थी। आई होप यहाँ से आउटपुट निकल के आप इलेक्ट्रॉनिक का मतलब समझ गए होंगे। और अगर एग्जाम में आता है इलेक्ट्रॉनिक के बारे में, तो अगर इनमें से कुछ ऑब्जेक्टिव बनता है तो आई थिंक आप जो है इसको कनेक्ट कर पाओगे और समझ पाओगे, यानी कि जो कम विभव, कम धारा पर हो, इलेक्ट्रॉन का प्रभाव हो और विद्युत धारा से संबंधित होते हैं। ठीक है। और इलेक्ट्रॉनिक्स मुख्यतः क्या होता है, विद्युत धारा के प्रभाव से जो सूचनाओं का संचरण होता है उसको हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स कहते हैं। चलिए, तो ये पहले टॉपिक की हमने बात करी। आइए अब हम समझते हैं इसकी हिस्ट्री को। अब हम इसकी हिस्ट्री को समझते हैं कि किस प्रकार से इलेक्ट्रॉनिक ने अपने पैर जमाए। तो 19वीं शताब्दी में 19वीं शताब्दी के प्रारंभ में जो है गैस डिस्चार्ज ट्यूब का जो है प्रयोग किया जाने लगा। इसकी खोज की गई, जिसमें इस प्रकार की एक ट्यूब होती थी और जिसके थ्रू कैथोड किरणें उत्पन्न होने का जो है एक्सपेरिमेंट किया गया। अब इस पर्टिकुलर एक्सपेरिमेंट के ऊपर हम नहीं जाएंगे, एज ए इन केमिस्ट्री के अंतर्गत वो इंक्लूड हो जाता है। ठीक है, हम आपको पहले कह चुके हैं कि हमें फटाफट सारे फैक्टर कवर करने हैं। तो गैस डिस्चार्ज ट्यूब का जो है खोज प्रारंभ हुआ, जिसमें धात्विक इलेक्ट्रोड के माध्यम से जो है कैथोड किरणें उत्पन्न की गई। फिर आगे चलकर 1895 में विलियम रॉन्टजन ने बताया कि इन कैथोड किरणों में, कैथोड किरणें जो होता है नेगेटिव ऋणात्मक कणों से मिलकर बनी होती है और वो जो है धनात्मक चार्ज की ओर जाती है। ठीक है, जिसको कि हम क्या कहते हैं, इसको जो जिस पे धनावेश होता है इलेक्ट्रोड पर उसको हम एनोड कहते हैं, और जिस इलेक्ट्रोड पर ऋणावेश होता है उसको हम कैथोड कहते हैं। और ये कैथोड किरणों की खोज हुई थी, ठीक है, क्योंकि वो इधर से निकलकर इधर जा रही थी। तो इस प्रकार से विलियम रॉन्टजन ने बोला कि जिस प्रकार से कैथोड किरणें एनोड की ओर जा रही है, उसी प्रकार से भी एक अदृश्य किरणें हैं जो कि कैथोड की ओर जा रही है, अर्थात वो धनावेश युक्त है। तो इन्होंने जो है एक्सरे उसको नाम दिया, और एक्सरे की जो खोज है, किरणें हैं, उसका श्रेय जो है विलियम रॉन्टजन को जाता है। इसी प्रकार 1897 में जे थॉमसन ने ये कहा कि जो कैथोड किरणें होती है वो ऋणावेश युक्त कणों से मिलकर बनी होती है, जिसको कि उन्होंने क्या नाम दिया, इलेक्ट्रॉन नाम दिया। हमने इसे शॉर्ट में ऐसा लिखा है क्योंकि इसके ऊपर माइनस चार्ज होता है, इसलिए हम इसको इस प्रकार से शो कर रहे हैं। माइनस चार्ज हो रहा है, इसका मतलब ये भी कहाँ पर मूव करते हैं, एनोड की ओर मूव करते हैं, क्योंकि अपोजिट आवेश एक दूसरे की ओर गतिशील रहते हैं। 1904 में जॉन एम्बुश फ्लेमिंग ने पहली वैक्यूम ट्यूब का आविष्कार किया। ठीक है, 2 इलेक्ट्रोड वाली डायोड नली रेडियो संकेतकों की पहचान करने वाली पहली वैक्यूम ट्यूब का किसने आविष्कार किया, जॉन एम्बुश फ्लेमिंग ने। ये आपको याद रखना है। देन 1907 में फिर एल.डी. फॉरेस्ट ने पहले एम्पलीफायर का खोज की। एम्पलीफायर को हम आगे और डिस्कस करेंगे। तो अमेरिकी खोजकर्ता थे एल.डी. फॉरेस्ट ने ट्रायोड का पेटेंट करवाया। ठीक है, ये एक प्रकार का क्या था, ट्रायोड था, जो ट्रायोड था यह ट्यूब पहला इलेक्ट्रॉनिक एम्पलीफायर बना जिसका प्रयोग लंबी दूरी की टेलीफोन लाइनों में किया जाता था। ठीक है, लंबी दूरी की किस में किया जाता था, टेलीफोन लाइनों में किया जाता था। तो अब हमने इसको साइड में लिख लिया है। ठीक है, तो ये आपको सीक्वेंस याद रखनी है, तो इससे क्वेश्चंस हमारे बनना निश्चित है। 1912 में एल.डी. फॉरेस्ट और 1913 में एडविन एच. आर्मस्ट्रॉन्ग ने ट्रायोड ट्यूब का जो इस्तेमाल है उसको एक ऑसिलेटर की तरह उसका इस्तेमाल किया, और इसके इस्तेमाल के साथ ही 1920 में रेडियो का प्रसारण जो है अमेरिका में प्रारंभ हो गया। तो सर्वप्रथम रेडियो का प्रसारण कहाँ प्रारंभ हुआ, अमेरिका में हुआ। इसके बाद अमेरिकी वैज्ञानिक जी.आर. कैरे ने 1875 में जो है प्रकाश विद्युत सेल का निर्माण किया, जो कि एक बहुत इंपॉर्टेंट खोज थी। और लेकिन इसका जो फाइनली एक चलन के रूप में प्रयोग है 1920 तक हो पाया। किसका, प्रकाश विद्युत सेल का। प्रकाश विद्युत सेल का जब आविष्कार हुआ तो उसके बाद
1923 में व्लादिमीर से, समझ जाइए, रूसी वैज्ञानिक है, इन्होंने व्लादिमीर के जोवरिकेन ने प्रकाश विद्युत सेल यानी कि फोटो इलेक्ट्रिक सेल को इलेक्ट्रिक गन से जोड़कर टीवी की कैमरा ट्यूब बनाई। ठीक है, इन्होंने क्या किया, इन्होंने इलेक्ट्रॉनिक गन को, यहाँ पर फोटो इलेक्ट्रॉनिक सेल को इलेक्ट्रॉनिक गन से जोड़ा में क्या करी, सफलता प्राप्त करी, जिसके साथ ही टीवी की कैमरा ट्यूब जो है सफलतापूर्वक जो है बनाई जा सकी। आगे बाद में 1921 में अल्बर्ट डब्ल्यू हॉल ने एक निर्वात नली दोलित्र यानी कि ऑसिलेटर का आविष्कार किया, जिसको क्या नाम दिया गया है, जिसको मैग्नेट्रॉन कहा गया। और मैग्नेट्रॉन पहली युक्ति थी जो सफलतापूर्वक माइक्रोवेव को उत्पन्न कर सकती थी। यहाँ पर इस बात का ध्यान रखना कि मैग्नेट्रॉन जो है पहली युक्ति थी, पहली ऐसा डिस्कवरी थी जिससे कि क्या उत्पन्न होती थी, माइक्रोवेव उत्पन्न की गई। अब यहाँ पर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन में हम सारी वेव पढ़ेंगे, तो मैं यहाँ पर इतना याद रख लीजिए कि इसने माइक्रोवेव उत्पन्न करी, जिसका प्रयोग बाद में किस में किया गया, रडार में किया गया। रडार एक बहुत ही जो है कारगर टेक्नोलॉजी साबित हुई, रडार में किया गया इसका इस्तेमाल। 1946 में निर्वात नली का प्रयोग कर एक सामान्य उपयोग वाला पहला कंप्यूटर बनाया गया, जिसको क्या नाम दिया गया, इनिक, ENIAC, इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर का जो है आविष्कार किया गया। आगे चलकर 1940 में जो है अमेरिकी वैज्ञानिक जॉन बेरेडिन, वॉल्टर ब्रेटेन तथा विलियम शॉकली ने किसका आविष्कार किया, ट्रांजिस्टर का आविष्कार किया। ठीक है, ट्रांजिस्टर का आविष्कार हो सकता है एग्जाम में पूछा जाए, तो ट्रांजिस्टर का आविष्कार किया। और ट्रांजिस्टर की अगर हम बात करें तो यह एक ऐसी डिवाइस होती है जो सेमीकंडक्टर पदार्थों से मिलकर बनी होती है। सेमीकंडक्टर पदार्थों को जस्ट अभी हम समझने वाले हैं, सिलिकॉन और जिसमें जर्मेनियम होता है, और इसका प्रयोग जो है एम्पलीफायर तथा इलेक्ट्रॉनिक स्विच के रूप में किया जाता है। जनरली इसमें 3 सिरे टर्मिनल्स होते हैं, बेस, कलेक्टर एवं अमीटर, जिसका प्रयोग दूसरे सर्किट से जोड़ने में किया जाता है। तो ये थी जनरली हिस्ट्री कि किस प्रकार से इलेक्ट्रॉनिक जो है अपने पैर जमाता है और किस प्रकार से क्या क्या खोज होती है। तो यहाँ पर आपको 11 स्टेप में मुख्य रूप से इसकी खोजें याद रखनी है, यहाँ से क्वेश्चंस बन सकता है। अब इसके बाद हम डिस्कस करते हैं सेमीकंडक्टर को।